हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम समझेंगे हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचकों के बारे में। ये सूचक आखिर होते क्या हैं और उसमें भी फिर प्राकृतिक सूचक। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सूचक, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब आपको समझ में आया कि आखिर सूचक है क्या। तो यानी कि ये पता लगाने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसके लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा, यानी किसी अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ को अगर हम जल में घोल दें तो उसमें उसका रंग अगर परिवर्तन कर जाता है, रंग में उसके परिवर्तन हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इसमें भी इन सूचकों में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक सूचकों की, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो सूचक हैं जिनका प्रयोग करके हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, तो वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको समझाया। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। यहाँ पर इनका चित्र भी दिखाया गया है। हल्दी, गुड़हल यानी जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं, और लाइकेन। तो सबसे पहले हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन तो याद है ना, हमने पिछली वर्कशीट्स में बात किया था लाइकेन के बारे में। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी यानी कि पर्पल हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र या लिटमस पेपर भी कहा जाता है। लिटमस पत्र या लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, जैसे लाल लिटमस और नीला लिटमस। अगर आप जब स्कूल जाएंगे तब अपने विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका से इसके बारे में ज़रूर बात करें कि उनसे ये देखें कि लिटमस पेपर आखिर कैसा होता है। और इसका प्रयोग खास तौर से ज़्यादातर किया जाता है कि ये बताने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो कैसे कैसे पता चलता है? जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है, यानी किसी अम्लीय वाले विलयन में डाला जाएगा नीले लिटमस को, तो ये लाल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये जो विलयन है, ये घोल जो है वो अम्लीय है। और जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। तो इस रंग परिवर्तन के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। फिर दूसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है, यानी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर क्षारकीय विलयन है तो पीले से लाल रंग का हो जाएगा, लेकिन अम्लीय विलयन में इसका रंग वैसा का वैसा ही रहता है। फिर तीसरा प्राकृतिक सूचक है गुड़हल का पुष्प यानी गुड़हल का फूल, जो मैंने अभी आपको दिखाया ऊपर। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मजेंटा और क्षारकीय विलयन को हरा बना देता है, हरा कर देता है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये प्राकृतिक सूचक काम करते हैं। जैसे अभी आपको समझाया, गुड़हल का फूल जो है वो अम्लीय विलयन को तो गहरा गुलाबी यानी मजेंटा कर देगा और क्षारकीय विलयन को वो हरा बना देगा। तो इस तरह से इन प्राकृतिक सूचकों से हमें पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो कि वायु
में मुक्त होती हैं। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। यानी जब वर्षा जल में ये सारी प्रदूषित गैसें, बहुत जहरीली गैसें मिल जाती हैं तो वो वर्षा अम्ल वर्षा बन जाती है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव सब चीज़ों पर पड़ता है। जैसे कि अभी हमने समझा, भवनों पर, ऐतिहासिक स्मारकों पर, पौधों और जंतुओं पर, सभी को ये जो अम्लीय वर्षा है वो क्षति पहुंचा सकती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। फिर दूसरे प्रश्न में हमें खाली स्थान को भरना है। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। और क्षारकीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि आप अम्लीय विलयन एवं क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो इसका उत्तर है कि जब नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो ये नीला हो जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 यानी आखिरी प्रश्न है, इसमें भी आपको खाली स्थान भरने हैं कि खाली स्थान और ये और ये अम्ल वर्षा की 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें, यानी आपको 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें लिखनी है। कौन कौन सी हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ये तीनों की तीनों अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।